अस्सलाम वालेकुम। घर और किचन के कामों को अच्छे और आसान तरीके से करने के लिए आज ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों के काम को बहुत आसान कर देंगी और पैसा, रुपया और टाइम सब की बचत होने वाली है इंशाल्लाह। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है वो आज इस तरह से इस कागज़ को लेकर है। आज हम इससे इतना मज़े का एक काम लेंगे जो आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। हम लोग अपने बिजली के बिलों से बहुत हैरान हैं, बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी ना चलाएं तब भी इतना ज़्यादा बिल आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे गरीब हैं जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बिजली का बिल तो उतना ही आता है। ऐसा होता है कि हमारी फ्रिज जो होती है वो अक्सर औक़ात यहाँ से ना जो होती है उसकी गैस लीक हो रही होती है और वो हमें पता नहीं चलता। जब हम फ्रिज को बंद करते हैं, हम लोग तो अपनी तरफ से बंद कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता फ्रिज जो होती है अच्छी तरह से बंद नहीं हो रही होती और उसकी गैस जो होती है ना वो लीक हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशर के साथ बिजली खींच रही होती है और हमारी जो है ना बिजली का बिल जो है ना वो दुगना आ रहा होता है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इसको चेक करना है। चेक करने का तरीका ये है कि आप लोग फ्रिज को खोलें और ये कागज़ का टुकड़ा जो है इसके अंदर इस तरह से रख दें। अगर तो आप लोगों के फ्रिज का रबड़ जो है वो टाइट है तो इंशाल्लाह आप लोगों का कागज़ जो है ये वाला नीचे नहीं गिरेगा। और अगर आप लोगों की फ्रिज यहाँ से गैस लीक कर रही है तो ये जो कागज़ है ना ये नीचे गिर जाएगा। तो ये देखें कितनी टाइटली इसके अंदर ये फंस चुका था। तो मतलब इसका है कि ये फ्रिज जो है लीक नहीं है। तो चलते हैं ये टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी इस तरह से जूते को लेकर है। अक्सर औक़ात जब हम मार्केट से नया जूता लेकर आते हैं ना तो ये हमारे पाँव को ना बहुत तंग करता है। ये यहाँ से ना बहुत लगता है, जिसकी वजह से हमारे पाँव पे ना अक्सर औक़ात इधर पिछली जो साइड है ना उस पे ज़ख्म हो जाते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने इसको जो है ना सही करने के लिए आप लोगों ने जब भी बाज़ार से नया जूता लेकर आना है ना तो आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं पहनना। उसको आप लोगों ने ऐसा करना है कि सरसों का तेल ले लेना है इस तरह से। ये डाबर आमले वाली शीशी है, उसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। आप लोग डाबर आमला ना समझ लीजिएगा, ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल आप लोगों ने इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल 2 ड्रॉप आप लोगों ने इस तरह से ना अपने हैंड पे ले लेने हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी फिंगर की मदद से इस तरह से मसल लेने हैं। मसलने के बाद जहाँ जहाँ से आप लोगों को जूता जो है तंग कर रहा है ना, आप लोगों ने वहाँ वहाँ पे हल्का हल्का सा बिल्कुल ये ऑयल जो है ना इसको लगा देना है। ये देखें इस तरह से पीछे से जूता लगता होता है। अक्सर औक़ात हमारी जो एड़ी होती है उस पर ज़ख्म हो जाता है या फिर यहाँ से जूता जो है ना चुभ रहा होता है हमें पाँव पे ना, तो हमारे इधर वाली जगह जो होती है वहाँ पे भी ज़ख्म कर देता है। तो आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल जो है इसके ऊपर लगा देना है। तो आप लोग इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है घर पे, तो मुझे बताना ज़रूर है आप लोगों को इसका कितना फ़ायदा हुआ। तो टिप नंबर 3 मेरी इस तरह से चूड़ियों को लेकर है। चूड़ियाँ तो हर घर में मौजूद होती हैं, क्योंकि चूड़ियों के बगैर तो औरतों का जो सिंगार होता है वो नामुमकिन होता है, नामुकम्मल होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने घर में अक्सर औक़ात चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो या तो छोटी हो जाती हैं, पड़ी हुई होती हैं घर में, या फिर ख़राब हो जाती हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से वो घर में पड़ी हुई होती हैं वेस्ट। तो आप लोगों ने उन्हें वेस्ट नहीं करना। आज हम उससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाले हैं जो हमारे बहुत सारी काम जो है ना आसान कर देगी और बहुत सारा जो हमारा बखेरा है ना घर में पड़ा हुआ उसको समेट देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने धागा ले लेना है। तो अपनी चूड़ियों को इस तरह से हम लोगों ने हैंगर के साथ बाइंड कर देना है, जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चूड़ियाँ जो है ना हैंगर के साथ बाइंड कर दी हैं। ये 2 चूड़ियाँ हो चुकी हैं, अभी तीसरी मैंने सोचा आप लोगों के सामने कर लूँ। अगर फुल वीडियो जो होती है ना इस तरह से सामने बनाते हैं ना तो वो ना फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो फिर काफ़ी कुछ लोग तो होते हैं वो हौसले से देख लेते हैं, कुछ होते हैं ना उनमें वो हौसला नहीं करते, वो कहते हैं कि एमी इतनी लंबी वीडियो कर देते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना धागे बांध के फिर आप लोगों को दिखाया है। अभी जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है ना, मैं जल्दी से उसको कटिंग कर लेती हूँ और उसको कटिंग करने के बाद फिर अगला जो प्रोसेस होगा ना इसका वो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो ये देखें धागा हमारा कटिंग हो गया है तकरीबन, बस एक चूड़ी का रह गया है, इसको भी जल्दी से काट लेते हैं। ये इतना प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है ना, ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और हमारे बहुत सारे जो है ना जगह को भी बचा देगा। उन लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। अक्सर औकात लोग बेचारे जिनके घर अपने नहीं होते, रेंट पे रह रहे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही मज़े की है ये टिप। आप लोग ये ज़रूर आजमा के देखिएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है हमारे बच्चों के, हमारे घर में जो है ना अपने स्टॉलर्स जो होते हैं ना, इस तरह जगह जगह पे हम लोगों ने लटकाए हुए होते हैं। कुछ खूंटियों पे लटक रहे होते हैं, कुछ कहीं कुछ कहीं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग कैसे जो है ना ऑर्गेनाइज़ करें, तो आप लोगों ने ऐसा करना है, अपने बच्चों के स्टॉलर्स जो होते हैं या फिर अपने स्टॉलर्स होते हैं आप लोगों ने इस तरह से उनको हैंग कर देना है इसके अंदर। तो हो गई ना आप लोगों की अलमारियों में से भी स्पेस फ्री। तो कैसी लगी आप लोगों को ये टिप? इस तरह से हमारी अलमारियां भी फ्री हो जाती हैं और हमारे जो स्टॉलर्स होते हैं उनकी प्रेस भी ख़राब नहीं होती। इस तरह से आप लोग इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए 4 स्टॉलर्स मैंने इसके अंदर हैंग कर दिए हैं। अभी इसके अंदर मज़ीद स्पेस मौजूद है। इधर भी आप लोग एक हैंग कर सकते हैं और उधर भी कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप, इसने कर दी ना मुश्किल आसान। तो चलते हैं जी अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से छलनी को लेकर है। इसके साथ चाय तो हम लोग छान लेते हैं, लेकिन इसके और जो प्यारे प्यारे से बेनिफिट्स हैं ना, बड़े बड़े मज़े मज़े के जो हमें फ़ायदे इसके वो हमें नहीं पता। तो एक बड़ा प्यारा सा इसका जो है ना आइडिया आज आपको दूंगी। इस तरह से हमारे घर में कपड़े सिलाई करने वाली जो सुई होती है ना, तरपाई वाली जो सुई होती है, अक्सर औकात इसको ना जंग लग जाता है। तो हम लोग इसको सोचते हैं कि अब ये फेंक दें, अब इसके साथ तो कपड़ा तो सिलाई हो नहीं रहा। तो नहीं जी, इसको हमने बिल्कुल नहीं फेंकना। इस तरह से हम लोगों ने अपनी सुई को इस तरह से इसके अंदर मारते जाना है। आप लोग देखेंगे कि ये इसके जो होती है ना सुराखों की वजह से हमारी सुई के ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ होता है ना, जितना भी इसके ऊपर ख़राब हुई होती है सुई, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जंग सारा जो है ना इसकी मदद से, छलनी की मदद से उतर जाएगा। और अगर सुई की जो नोक होती है वो घिस चुकी है या फिर वो बारीक नहीं है, तो इसको इस तरह से आप लोग इसके ऊपर फेर के ना इसके ऊपर इसकी नोक भी तेज़ कर सकते हैं। ये लोहे की होती है या फिर स्टील की होती है, ये हमारे और भी बहुत सारे काम आ सकती है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।